औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक जानिब अब सूरत हाल ये है कि साबिक रहनुमाओं का एक ग्रुप उठा है जिसमें इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, महमूद मौलवी साहब शामिल हैं और वाज़े तौर पर ये तमाम लोग आला ओहदों पर भी फाइज रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर। लेकिन वाज़े तौर पर अब इनके उठने की वजह क्या है, क्योंकि ये लोग अब साबिक रहनुमाओं में शुमार होते हैं, लेकिन इस पर पार्टी पॉलिसी जो है वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है और इनके उठने की वजह क्या है। ये लोग मुलाकातें करने की बात कर रहे हैं। हाल ही में इनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से जो है वो मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है वो एक मफाहमत का पैगाम दिया गया है। अगर मैं फवाद चौधरी साहब की बात करूँ तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक कदम पीछे आना चाहिए, क्योंकि अब हम इंतशार या फिर तसादुम की तरफ नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि इतलात तो ये भी हैं कि और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा हैं, वो भी इस मामले के अंदर इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पर सूरत हाल क्या होगी या आने वाले वक्तों में वाजे हो जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। इमरान इस्माइल साहब, पहले तो वाज़े तौर पर ये बता दीजिएगा कि आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से तो मुलाकात हुई है, इसके अलावा कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, और क्या उसमें यह बात भी डिस्कस हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मुश्किलात में कमी हो या बानी PTI की रिहाई के लिए राह हमवार हो सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम एजेंडा तो यही है कि मुश्किलात में कमी हो और इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर बाहर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो लोग जेलों में हैं वो अदालतों से अपने केसेस लड़के और बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के नतीजे में नहीं। और ना कोई डील ऐसी ऑफ़र हो रही है कि वो जो उनको अगर ये कर लें तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई ऐसी चीज़ में कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। जो आइडिया था वो आइडिया ये था कि हम पिछले 2-2.5 साल से जब से तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, हम ये देख रहे हैं कि मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंटेशन की सियासत जो है वो किसी तरह पे ऑफ नहीं कर पा रही और ख़ुद पार्टी के जो लोग हैं वो इससे परेशान भी हैं और नाला भी हैं एक हद तक। तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने जब अपने सब दोस्तों को जमा किया, महमूद भाई से बात की और चौधरी से बात की और भी लोगों से बात की, तो हमारा इस सब का ये ख्याल था कि हमें कोई मुफाहमत की सियासत की तरफ जाना चाहिए, कोई डायलॉग खोलना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ, बातचीत का दरवाज़ा खोलें और एक नॉर्मल माहौल पैदा करें सियासत के लिए। अगर हम इस तरह यानी अकेले सियासत करते रहेंगे और सब लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे तो मज़ीद नुकसान का खर्चा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी सिंबल नहीं है, PTI का झंडा लेके आप कोई एहतजाज नहीं कर सकते, आप कोई प्रोग्राम अपना जलसा जुलूस रैली नहीं कर सकते। एक नॉर्मल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर इलेक्शन हो तो आपके पास सिंबल नहीं होता, तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर एक पार्टी को हर्ट तो करती हैं। 2-2.5 साल से इमरान खान जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, उनकी बहनों पे पर्चे कटे हैं, उनके भांजे भतीजे जो हैं उनको उठाया गया, सारा कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ज़ाहिर है कि हमारा भी एक कसूर शामिल है ना, कि हमने इस आग को तेज़ किया है, इसको जो कॉन्फ्रेंटेशन की सियासत थी उसको तेज़ किया, उसके नताइज भुगते हैं। तो अब अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 साल से इन्होंने ट्राई कर ली कॉन्फ्रेंटेशन की, इन्होंने ना कोई जुलूस, ना रैली, ना जलसा, ना कोई एहतजाज, कोई ऐसा तो नहीं कर सके जिसका कोई असर हुआ हो, कोई जिसके नतीजे में कोई मुज़ाकरात शुरू हो या कोई चीज़ हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर सके। सो अगर इफ़ ऑल दैट इज़ फॉलिंग फ्लैट या वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो ये दूसरा रास्ता है कामयाबी हासिल करने का। एक तरीका है कि टेबल पर बैठ के बात की जाए। और टेबल पर बैठ के बात कौन करेगा? इमरान खान, उनके जो ट्रस्टेड लोग हैं वो करेंगे। मैंने तो नहीं करनी, बातचीत तो इन्होंने आपस में करनी है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आसानी पैदा हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल का नाम भी उन्होंने गलत रखा हुआ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बने हुए हैं और वो दबा के गालियाँ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी, दूसरे लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्याह पर। PTI उनको ऑन करती है अपनी बेवकूफ़ी में।
हर तरफ से आग लगाने का माहौल बना हुआ है कि बस आग लगा दें और मजीद आग लगा दें और मजीद। देखें, तो आपको ये लगता है इमरान इस्माइल साहब कि अगर आग लगी हुई है तो अंदरूनी सतह के ऊपर तेल भी डाला जा रहा है उस आग के ऊपर? जाहिर है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि ये सारे काम हो रहे हैं। और इमरान खान साहब को शायद एक नवीद सुनाई जाती है कि जी बाहर लाखों की तादाद में लोग तैयार हैं, रेवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल किनारे पर है, बस आपके इशारे की मुंतज़िर हैं, ये हो जाएगा, बांग्लादेश मॉडल हो जाएगा या फलाना मॉडल हो जाएगा। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है ऐसा कुछ होता हुआ, फ़िलहाल तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम बैठ के बातचीत का दरवाज़ा खोलें। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक जो पाकिस्तान का इमेज है वो बहुत हाई है इंटरनेशनली। सऊदी अरब साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है, चाइना साथ है। ऐसा पाकिस्तान के साथ पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है ये। और इसका फ़ायदा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को जब मिलेगा, जब आवाम, अफवाज पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन, हुकूमत सब जो है कम से कम कुछ 3-4 एजेंडे के एक पॉइंट पे तो साथ हों, तब तो जाके किसी को कुछ उसका समर या फल मिलेगा। अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान की पजीराई हो, अंदर यहाँ से गड़बड़ हो, कभी अफगानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कभी हिंदुस्तान शरारत की कोशिश करता है, गो के हमने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए हैं, हमने उन्हें अच्छा सबक दिया और उसी वजह से पाकिस्तान की हाइप भी क्रिएट हुई है। लेकिन अगर इंटरनली यानी पाकिस्तान के अंदर से भी मामला ख़राब हो तो बात ख़राबी की तरफ जा सकती है, बेहतरी की तरफ नहीं। तो हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि PTI जो है वो आइस मेल्टिंग में अपना किरदार अदा कर ले। सामने जो है इस्टेब्लिशमेंट, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी कोई बातचीत का दरवाज़ा खोलें और बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। इस मुल्क में कोई भी गद्दार नहीं है मुल्क का। यानी अगर हमारी फ़ौज के जवान जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में, बड़ी तादाद के अंदर वो कुर्बानी दे रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर अपना खून बहा रहे हैं, तो वो इसी वतन को बचाने के लिए बाहर हैं। अगर यहाँ पर लोग अपने वतन की बात करते हैं तो वो इसी वतन के रहने वाले हैं, वो किसी और वतन के नहीं है, कि हिंदुस्तान के नहीं है, ये वो अफगानिस्तान के नहीं है। सो अगर हम सब पाकिस्तानी हैं, इमरान इस्माइल साहब, यहाँ तो खबरें ये भी आ रही हैं कि आप PTI रहनुमाओं के अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो उसका एजेंडा क्या होगा सर? नहीं, देखें, अभी तक तो मेरी कोई डायरेक्ट किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है। इनडायरेक्टली कोई मैसेजेस ज़रूर एक्सचेंज हुए हैं, लोगों ने किसी ने ख्वाहिश के इजहार किया मिलने का, तो क्यों ना मिलूँ। मुझे बताएं कि क्या हर्ज है मिलने में। जो मौलाना फजलुर रहमान जिनको कल PTI बुरा भला कहती थी, आज PTI उनके साथ चलने को तैयार है ना। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान से मेरी मुलाकात हो जाए और मैं कोई अपनी बात कर सकूँ उनसे, तो मुझे कौन रोक रहा है। मैं तो मिलूँगा, जो मुझे मिलना चाहेगा मैं ज़रूर मिलूँगा उसको। मेरा एजेंडा तो सिंपल ही है कि जो प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी PMLN को मिली हुई है वो वही PTI को भी मिल जाए, वही मौलाना फजलुर रहमान को भी मिल जाए, वो सबको मिल जाए। एक नॉर्मल सिविलाइज्ड मुल्क में जैसे लोग रहते हैं, सियासत करते हैं, वैसे हम करें। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, वाज़े तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि अब ये भी इतलात हैं कि आप लोग सिर्फ 3 नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ लोग आपको जो है वो मुस्तकबिल करीब में ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। तो आप समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर आप एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? और दूसरी बात सर, क्या मौजूदा क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो बानी PTI की रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं उनमें नाकाम हो चुकी है, आप ये समझते हैं? देखिए, 2 सवाल आपने किए। पहले सवाल के जवाब तो मैं आपको दे दूं कि पुल का किरदार अदा करने की जहाँ तक बात है तो मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ और मुझे नहीं पता कि ये पुल का किरदार मैं अदा कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन बहरहाल एक कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि जो अपने साथियों के साथ मिल के, इसमें मूब मौलवी, फवाद चौधरी और दीगर और दोस्त भी हैं जिनसे अभी मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात होनी है। मैं 1-2 दिन में इस्लामाबाद जाऊँगा और वहाँ पर हमारी मीटिंग सेट है, उनसे मिलूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद PTI के दोस्तों की ऐसी है जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि जिन्होंने खुद बाकायदा फ़ोन करके ये कहा कि हम आपके साथ तो नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ये कि जो आइडिया आप लेकर चले हैं यही आइडिया है अमन का और यही आइडिया है जिसके तहत अब PTI को रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा PTI को रिलीफ मिलना मुश्किल है और हम आपके साथ हैं इसमें। सो लेट्स सी कि वो लोग कितनी हिम्मत और जुर्रत करते हैं आगे आने की, बात करने की। असल में यहाँ पे लोगों को इमरान खान के आगे जाके सच बोलने में भी बहुत कबात होती है ना। वो जाके वो बात करके सुनाते हैं उनको जो उनको सुननी है, जो उनको पसंद है। कोई भी जाके उस तरह की बात की जिससे उनके ऊपर कोई ब्लेम आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे नापसंदगी का इज़हार हो, वो लोग करते नहीं हैं।
अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये भी बताएं सर, क्यों इस मामले के अंदर क्या आप वाज़े तौर पर इसका जो है वो आप तस्दीक भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, क्या इस पर बानी पीटीआई या फिर उनका कोई नुमाइंदा जो इस वक्त जो है वो जेल में मौजूद नहीं है, वो आपके साथ ऑन बोर्ड है? या फिर हमें तो ये भी इत्तलात हैं कि बहुत सारे MNAs MPs ने आपसे रब्ता किया और वो भी इन बयानात के हवाले से जो सख्त बयानात दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की जानिब से, उससे जो मुश्किलात बढ़ रही हैं उससे निजात चाहते हैं? नहीं, वे बहुत सारे लोगों ने, मैंने आपसे कहा ना, खाली MNAs MPs नहीं बल्कि बहुत सारे PTI की जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने भी रब्ता किया। उन्होंने भी कहा कि जी आज जो एफ़र्ट आप कर रहे हैं ये हम इसको सराहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, यही वो रास्ता है जहाँ से हम पुरअमन सियासत का आगाज़ कर सकते हैं या एक संजीदा अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है, सियासत जिसे कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं, कॉन्फ्रंटेशन से हम थक गए हैं, हमारा और कोई हल इससे निकल नहीं रहा है कॉन्फ्रंटेशन की सियासत से। खान साहब तो देखें ना, जेल में है, उन्होंने सोहेल आफरीदी को अपना CM बना दिया है। अब सोहेल आफरीदी को जो वो कहेंगे वो सोहेल आफरीदी करेंगे। अगर वो कहेंगे कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाना है तो वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। अगर वो कहेंगे नहीं, बुधवारी के साथ सुलह सफाई का रास्ता तुमने निकालना है तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब तो ये खान साहब पे डिपेंड करता है ना, हम तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। और ये जितने लोग बेवकूफ़ी की बातें चलाते रहते हैं ना कि जी शाह महमूद के पास गए थे कि वो इमरान खान का रिप्लेसमेंट बन जाए, कोई इमरान खान का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। लेकिन सर तासुर तो ये भी दिया जा रहा है, वाज़े तौर पर कुछ पोस्टें मेरी भी नज़र से गुजरी हैं कि जी -1 फार्मूले के ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो अमल दरामद करने के लिए वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक छतरी लगाएं और उसके जो है वो छतरी तले वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या फिर जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो जमा हो जाएँ। इसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ना हम ऐसी कोई कोशिश करें बेवकूफ़ी की, ना ऐसी कोई बेवकूफ़ी शाजी करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारी कोशिश जो मैंने आपको बताई सिर्फ यही कोशिश है कि कॉन्फ्रंटेशन की सियासत छोड़ के PTI जो है वो इस पुरअमन सियासत की तरफ आ जाए, बातचीत की सियासत की तरफ आ जाए और एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसके अंदर हम एक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ सियासत कर सकें, एक खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। इस वक्त तो घुटन वाला माहौल है। इमरान खान को रिप्लेस करने की कोई नहीं सोच रहा, ना कोई सोच सकता है इमरान खान को रिप्लेस करने की। तो इमरान इस्माइल साहब ये भी बताइएगा ना सर कि अचानक जो है वो आप लोगों का मंजर आम पर आना वाज़े तौर पर और फिर उसके बाद कमेटी बना के जो है वो मुलाकातें करना, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो थे लेकिन महमूद मौलवी साहब और आप जो है वो फिर इस सूरत में जो है वो सामने आए हैं। ये बता दें सर, क्योंकि अब वाज़े तौर पर तासुर ये भी जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार है या फिर उन्होंने जो है वो पुरानी क़यादत में जान डालने की कोशिश की है और एक मौका देने की कोशिश की है कि अब तसादुम नहीं, अब सालिसों के तौर पर कोई मामला हो सकता है तो ठीक है। मैं आपसे कम से कम अपनी हद तक तो हल्फन आपसे ये कह सकता हूँ कि मुझसे किसी एजेंसी के किसी आदमी ने कोई बात नहीं की। ये मेरी अपनी जहन की एक पैदावार थी जिसे मैंने शाह महमूद कुरैशी कह रहा हूँ, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी से डिटेल की और मैंने उनसे कहा कि हम अगर शाह जी से जाके मिलें, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी से, बेगम यास्मीन राशिद से, इनसे जाके मिलें, इनका फ़ीडबैक लें। और ये वो लोग हैं, ये वो क़यादत है जो इमरान खान के साथ खड़ी रही है, जो जेलों में जिन्होंने जेलें काटी हैं। इमरान खान को इनके ऊपर भरोसा होगा। अगर ये बात करें और ये इस मामले को लेकर आगे चलें तो शायद इसमें बेहतरी आए। तो इमरान इस्माइल साहब ये भी बताइएगा कि मुझे तो ये लगता है वाज़े तौर पर ये ज़ाहिर सी बात है, एक ख़दशा है मेरा कि अगर आप मुस्लिम लीग नून से बात करें बात समझ में आती है, JUI से बात करें वो भी बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो तो शायद बात करने पर भी राज़ी ना हो या फिर उनके जो बयानात हों, क्योंकि महमूद मौलवी साहब के मामले को कहा जाता है, फवाद चौधरी साहब के मामले को कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोड़ दी, महमूद मौलवी साहब ने दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर ली, अब ये किस बात पर जो है वो PTI के सगे बन के खड़े हो गए, ये तासुर एक जा रहा है वाज़े तौर पर। नहीं तो तासुर जाता रहे, जो भी तासुर है उससे तासुर से तो देखें ना, तासुर तो उस वक्त ज़ाहिर करने की हम कोशिश करें जब हम अपनी बात करें। जब मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे PTI में ले लें, मैं सारे मामला हल कर दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो आपकी मौजूदा लीडरशिप है ये आपके साथ मिलके अपने मामला को हल कर लें, रास्ता ये निकलता है बीच में से। मेरे तो सजेशन है, मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि PTI के जो और दोस्त हैं या जो नॉन PTI के दोस्त हैं, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो भी इसी बात पर आ जाएं कि हाँ जी ये इस मामले को खुश असलूबी के साथ हल किया जा सकता है, न कि सिर्फ मार कुटाई और डंडे का मामला रहे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वाज़े तौर पर अब सूरत हाल यही दिखाई देती है कि अगर जो है वो ये 3 साबिक रहनुमा जो हैं वो निकल कर आए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी वाज़े तौर पर ये सोचना चाहिए कि बातचीत का रास्ता है। अगर वो सालिसी के तौर पर जो है वो सालिस बन के सामने आए हैं, या फिर उनको वाज़े तौर पर सालिस बन के जो है वो अपना किरदार अदा करने या अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने का एक ख्याल जागा है, तो इस पर जो है वो सोचना समझना वाज़े तौर पर ज़रूरी दिखाई देता है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।